हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स कंटेनर गार्डनिंग करते हो मेरी तरह, उनके लिए सही कंटेनर चूज़ करना अपने पौधों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है। आप कौन सी प्लांटर चूज़ करते हो अपने पौधों के लिए, उस पर निर्भर करता है आपकी पॉट की मिट्टी कितनी जल्दी सूखता है, आपकी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो होता है और पौधों की जो रूट है वो कितनी हेल्दी रहता है। वैसे तो प्लांट लगाने के लिए हम सब कितनी तरह तरह के कंटेनर यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो एक छोटी सी बॉटल हो या फिर सेरामिक का बहुत ही खूबसूरत सा पॉट हो। आमतौर पे ये सारे कंटेनर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सेरामिक का पॉट, दूसरा है टेराकोटा के पॉट यानी मिट्टी का पॉट, और तीसरा है प्लास्टिक का पॉट, और उसमें बॉटल से लेके बैरल तक सब कुछ आता है। अगर बात हो सेरामिक पॉट की, तो देखने में बहुत ही गॉर्जियस होते हैं, वैराइटीज़ कलर और शेप में आते हैं, लेकिन वो थोड़ी हेवी होता है, खासकर बड़ा पॉट हो तो। जो प्लांट्स की टॉप पोर्शन हेवी होता है उसके लिए सही पॉट होता है, क्योंकि वो तेज़ हवा से पलटता नहीं है, लेकिन इधर उधर करने के लिए थोड़ी मुश्किल होता है। अब बात अगर टेराकोटा पॉट की हो, तो वो मेरे बहुत ही पसंदीदा पॉट है। मेरे आधे से ज़्यादा पॉट टेराकोटा की है, सस्ता भी पड़ता है, आप आसानी से कलेक्ट भी कर सकते हो। छोटा बड़ा सभी साइज़ में आते हैं। आजकल तो बहुत सी डिज़ाइन में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें भी पोर्स होने के कारण जल्दी मिट्टी सूख भी जाता है और आसानी से टूट भी जाता है। अब बात करती हूँ प्लास्टिक पॉट की, तो ये तो सबसे सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। तरह तरह की साइज़ में, शेप में मिलते हैं और सेरामिक पॉट या टेराकोटा की पॉट की तुलना से हल्की भी होती है। तो जो फ्रेंड्स आलस करते हो प्लांट्स को पानी देने के लिए, उनके लिए तो सही पॉट है प्लास्टिक के पॉट। ये जोक था। तो इसकी कुछ खामियां भी है, जैसे तेज़ धूप में पड़े रहते हैं तो इसकी कलर फेड हो जाते हैं, भुरभुरी सी होकर टूट भी जाते हैं, और ज़्यादा समय तक पानी गीला रहने से पौधे खराब भी हो सकते हैं। अभी इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी पॉट आपके प्लांट्स के लिए सही है, वो कैसे चुनें, क्योंकि हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स की रूट बहुत डीप जाते हैं तो कुछ की मिट्टी के ऊपरी सतह पे ही रहते हैं। कुछ प्लांट्स बहुत ही झाड़ीनुमा होता है, ऊपरी सतह पे बहुत फैल जाते हैं, तो कुछ प्लांट्स बहुत ही छोटे छोटे बुशी होते हैं या फिर मिट्टी के ऊपर फैलना पसंद करते हैं। तो आपके प्लांट के लिए पॉट चुनने के वक्त ये सारे बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जिन प्लांट्स की रूट बहुत डीप जाते हैं, बहुत फैल जाते हैं, उसको बड़ा सा पॉट चाहिए, बहुत ही डीप वाला पॉट चाहिए। और जिन प्लांट्स की रूट उतना डीप नहीं जाते हैं तो उसको छोटा सा पॉट या शैलो पॉट में आप दे सकते हो। तो जो बिगिनर्स हैं गार्डनिंग के, उनके लिए तो ये सारे बातों को ध्यान में रखना उतना पॉसिबल नहीं है। तो एक आसान तरीका मैं बोल सकती हूँ उनके लिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपकी एक गमला आप ले लो और उस गमले से आपकी जो प्लांट है वो हल्की हाथों से बाहर निकालो। अगर देखते हो कि उसके रूट पूरी तरह से फैल गए हैं गमले में, तो इसका मतलब है इस प्लांट को एक बड़ा सा पॉट चाहिए। अगर देखते हो कि हाफ पोर्शन उसकी रूट है और हाफ पोर्शन मिट्टी है, तो वो गमला आपके प्लांट्स के लिए सही है। या फिर अगर देखते हो कि आपकी प्लांट्स की रूट बहुत ही ना होने के बराबर है और बहुत सारी मिट्टी है, तो वो पॉट सही नहीं है आपके प्लांट्स के लिए, क्योंकि उसको छोटा सा एक पॉट चाहिए। तो ऐसे तरीका अपनाने से आप आपके प्लांट्स के लिए सही पॉट चुन पाओगे। तो प्लांट की हेल्थ के लिए, प्लांट की रूट की हेल्थ के लिए सही पॉट चुनना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट जॉब तो है, लेकिन उसको आप आसान तरीके से भी कर सकते हो। होप करती हूँ ये वीडियो आप सबने पसंद किए हो। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।